दुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिलाभिषायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलां चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। परम भगवदीय वैष्णवजन, कल श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव है। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी और हम यहाँ पे एकत्रित हुए। आप श्री का जन्म 1535 में चंपारण्य में हुआ। आप श्री का जन्म सिर्फ साधारण मनुष्यों जैसा जन्म नहीं था, आप श्री का तो प्राकट्य हुआ था। श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी। श्री महाप्रभु जी न केवल आचार्य हैं परंतु हम सभी के गुरु हैं। श्री वल्लभाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है और उन्हीं का ही अवतार है। इसका प्रमाण हमें पुराणों में और उपनिषदों में प्राप्त होता है। वार्ता जी भी आती है कि वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के कुल में प्रकट होने की आज्ञा स्वयं श्री ठाकुर जी ने की थी कि मैं तुम्हारे कुल में जब कुल 100 सौम्य के पूर्ण हो जाएंगे तब मैं स्वयं वैश्वानर अग्नि के स्वरूप में तुम्हारे कुल में श्री वल्लभ बन के प्रकट होऊंगा। वल्लभाष्टकम में कहा है, वस्तुतः कृष्ण एव, श्री महाप्रभु जी वस्तुतः साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही हैं। आप श्री जगत गुरु हैं। आपने कृष्ण के स्वरूप में सभी वैष्णव जनों को ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान प्रदान किया। श्री कृष्णा ज्ञातो गुरु, आपने ठाकुर जी को हमें पधराया और उनकी सेवा का अलौकिक अवसर हमें प्रदान किया। आप सभी को ज्ञात है कि श्री महाप्रभु जी के नाम के पहले हम श्री वल्लभ क्यों लगाते हैं। वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय और श्री ठाकुर जी को श्री वल्लभ बहुत प्रिय हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप नहीं अपितु श्री स्वामिनी जी का भी स्वरूप है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। आप श्री बाल्यावस्था से ही बहुत विद्वान और पांडित्यपूर्ण उनका चरित्र रहा है। इसीलिए सभी पंडित और शास्त्रीगण उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। आपके एक स्वरचित ग्रंथ पत्रावलंबन को पढ़कर, जो कि एक अल्प आयु में लिखा हुआ था श्री महाप्रभु जी के द्वारा, इसे पढ़कर विद्वत जन श्री वल्लभाचार्य जी को बाल सरस्वती के रूप में देखते थे। इसलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी को बाल सरस्वती की वो उपाधि प्राप्त हुई। एक बार विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय जी ने उनके साम्राज्य में धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें अनेक मतों के आचार्य, विभिन्न संप्रदाय के आचार्य और मतों को मानने वाले आचार्य पधारे। वहाँ पर श्री कृष्णदेव राय जी की विनती से श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु भी पधारे। वहाँ पर उन्होंने अन्य मतों को और अन्य संप्रदायों का खंडन करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्मवाद की स्थापना करी और हमें ये बताया कि श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, पुष्टि मार्ग का स्थापन किया। तब श्री महाप्रभु जी की प्रतिभा और पटुता को देखकर सभी ने उनको बहुत प्रशंसा प्रदान करी। राजा कृष्णदेव राय ने उन्हें कनकाभिषेक करके भी सम्मानित किया। 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप श्री वल्लभाचार्य जी को पधराई थी।
किंतु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने उनमें से सिर्फ 7 मुद्राओं को स्वीकार किया, जिससे उन्होंने श्री ठाकुर जी के नुपुर सिद्ध करवाए। ऐसे ही आगे कुछ समय पश्चात श्रावण शुक्ल एकादशी के दिवस जब श्री महाप्रभु जी यमुना जी के घाट विराज रहे थे, वह गहन विचार में थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्रभु जो सर्वशक्तिमान है और सर्व सामर्थ्य हैं, उन्हें ये जो जीव हैं आज के लोक में जो बहुत से दोषों से निपुण हैं, भरे हुए हैं, उन्हें श्री ठाकुर जी के साथ कैसे मिलाएं, उनका ठाकुर जी के साथ संबंध कैसे कराएं। तभी श्री ठाकुर जी ने रात्रि को प्रकट होकर स्वयं आज्ञा करी कि तुम इस मंत्र को देकर जिस भी जीव को मेरे शरण में लाओगे उसे मैं स्वीकार करूँगा। वही ब्रह्म संबंध दीक्षा देकर श्री ठाकुर जी के शरण में हम सभी और आप सभी आए हैं। गद्य मंत्र दीक्षा, ब्रह्म संबंध दीक्षा, उसमें वह पावर है जो एक कार के पास आ जाती है जब उसके पास फास्टैग लगा होता है। उसकी फास्टैग में से उनके अकाउंट में बस बैलेंस होना चाहिए और कार पे फास्टैग, फिर उसे टोल टैक्स पे करने के लिए टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। उसे सीधे श्री ठाकुर जी के साथ संबंध बन जाता है जब उसे ब्रह्म संबंध मिल जाता है। जैसे कि उसमें उसके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही आपके भाव होने चाहिए, आपके हृदय में स्नेह होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, दासत्व होना चाहिए, और तभी आप श्री ठाकुर जी के समीप जा सकते हैं, ठाकुर जी को लाड़ लड़ा सकते हैं, उनके अनेक मनोरथ करा सकते हैं। ऐसे ही आप सभी वैष्णव सदा सर्वदा श्री महाप्रभु जी के द्वारा रचित ग्रंथों का, पुष्टि मार्गी साहित्यों का अध्ययन जब करेंगे तब आपको श्री महाप्रभु जी के साहित्य से ज्ञात होगा कि हमें सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, हम जीवों का कर्तव्य क्या है। तो षोडश ग्रंथ का अध्ययन करिए, आप सुबोधनी जी का अध्ययन करिए जिसमें श्रीमद् भागवत का पूर्ण सार है। इसलिए श्री महाप्रभु जी और आगे बताते हैं कि हमें कृष्णाश्रय में कि हमें सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। प्राकृताः सकला देवा गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो धरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम। बाकी सारे देव जो भी हैं वो पूर्ण नहीं है, सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण ही वो है जो अप्राकृत हैं, बाकी सभी देव प्राकृत हैं। इसलिए हमें अन्य देवों की जगह श्री कृष्ण को ही पूजना चाहिए, उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। और जब आप अपने घर पर श्री ठाकुर जी को पधराएंगे, अपने घर पे सभी को और खुद भी ब्रह्म संबंध लेंगे, तो जैसा कि हमारे ताज जी कहते हैं कि जब ब्रह्म संबंध लेने से वैष्णव का सरनेम चेंज हो जाता है। वो भले कोई से भी समाज का हो, कोई भी सरनेम हो उसका, नीमा, अग्रवाल, जो भी, पर उसके ऊपर एक और सुप्रीम सरनेम आ जाता है वैष्णव का। तो जब भी आप अपना ब्रह्म संबंध करते हैं ठाकुर जी के साथ, आप वैष्णव बन जाते हैं और वैष्णव के पास ही शक्ति है और उन्हीं को आज्ञा है कि आप ठाकुर जी की सेवा करिए। उस प्रभु की पूर्ण पुरुषोत्तम को आप अपने घर पे बालक के रूप में पधराएं और उनकी सेवा करिए, उनका पाठोत्सव मनाइए जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। और इसी के साथ प्रतिदिन ठाकुर जी का सत्संग करें, मनन करें, चिंतन करें, पाठ करें और सभी धार्मिक कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर ठाकुर जी को बताएं कि हम भी आपके साथ हैं, और प्रभु बताएंगे मैं भी आपके साथ हूँ। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, आपका भाव बताता है। आगे कार्यक्रम जैसे भी हो, आप सभी वैष्णव अवश्य पधारें और इस सभा को गरिमा और बढ़ाएं। शुभाशीर्वाद। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय।